ठीक, ये प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया गया है, उसमें आकृति दी गई है किताब में। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। तो देखो ए बी, ये ए बी व्यास है, केंद्र ओ से गया है, और सी डी भी व्यास है, कहाँ से गया, केंद्र ओ से गया, और ये परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं। कितने डिग्री पर कट कर रहे हैं, 90 अंश पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल इनका बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, बट उसकी यहाँ पे तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। और देखो क्या कह रहा है, लंब है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी क्या है, छोटे, ओ डी छोटे वृत्त का, ये जो छोटा वृत्त है इसका व्यास है ओडी। और एओ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। हमें एओ 7 सेंटीमीटर दिया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी गई है, ये दी गई है 7 सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं एओ। एओ कहा गया है 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ, अब बताओ कि इसमें क्या क्या दिया गया, केवल एओ दे दिया हमें। तो एओ इस बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी व्यास, तो ए बी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, इसलिए ए बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और ओसी, ओसी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और ओडी भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये सभी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम लिख लेंगे छोटे वृत्त का व्यास। पहले छोटे वृत्त का व्यास लिख लीजिए। छोटे वृत्त का व्यास कितना है, ओडी, ओडी, ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमें एओ और ओडी सभी बराबर हैं। छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर। अब दिया गया है हमारे बड़े वृत्त के जो व्यास हैं उनको लिख लो। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या भी लिख लो। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, यानी कि व्यास बटे 2 होता है। फॉर्मूला लिख के कर लेते हैं, व्यास बटे 2। तो ये आ जाएगा 7/2। यहाँ पर लिख देते 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई छोटे वृत्त की त्रिज्या आर। इसको स्मॉल आर से दिखा देंगे। ठीक है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, क्योंकि हमारा बराबर रहेगा ओए और ओडी बराबर रहेगी। ठीक, अब हम लिख लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या। ओए क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या आर, कैपिटल आर से इसे दिखा देंगे। और कितनी है ये, 7 सेंटीमीटर। इसी को ओ ए या ए ओ भी लिख लो ब्रैकेट में, जिससे कि समझ में आ जाएगा। अब देखो ओ ए हमें दी गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये ओ ए है। और ये सभी ओ ए, ओ डी, ओ सी, ये और ओ बी, ये सभी के सभी बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, सभी बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए हम इसे यहीं ऐसे बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से बराबर रहेंगे आपस में। तो OC भी बराबर हो जाएगी। OC भी कितनी होगी, 7 होगी। OB भी कितनी होगी, 7 होगी। किंतु AB कितनी हो जाएगी, AB क्या है, व्यास। बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई 7, तो बड़े वृत्त का व्यास भी लिख लेते हैं। बड़े वृत्त का व्यास, व्यास क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का व्यास AB लिख लेते, केवल AB की हमें जरूरत रहेगी। तो AB बराबर क्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो हमने लिखी कितनी, 7,
तो 2 गुणे 7 यानी कि कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्यास आ गया 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक चीज़ हम और लिख देते हैं, सबको एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है तो ये कर देते हैं OC बराबर OD, ये सभी बराबर हैं, और बराबर में OB बताया है, लिख भी देते हैं। ये कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। ये सभी बराबर हैं क्योंकि ये सभी क्या हैं त्रिज्याएं हैं। लिखा नहीं था और उनकी बार बार जरूरत पड़ रही तो लगता है कि कहीं कुछ है नहीं। तो AO OC OD ये सभी क्या हैं बराबर हैं। अब हमें क्या चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन से निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकलता है। इस OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख करके लिखेंगे OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इतना ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कर देंगे, आ जाएगा। क्योंकि हमें इसका क्या दिया AB भी दिया है। AB कितनी दी गई 14, OC भी हमें दी गई 7, तो लिख देंगे घट जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल लगा देंगे क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये यहाँ पर समकोण होता है, ऐसे ये समकोण है तो 90 अंश वाला ही समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, यहाँ तो हो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, क्या लिखेंगे OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा लो अर्धवृत्त बड़े मतलब अब इसको लिख लेंगे OA व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला अर्धवृत्त हमें चाहिए इतना। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं AB व्यास वाले वृत्त AB व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, AB व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो AB व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसका व्यास AB है उसी से बना जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल। और इसमें माइनस करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, ये माइनस कर देंगे, अब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा। सीधा हम थोड़ा फॉर्मूला रख लेते हैं। अब देखो OD व्यास का वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे, आ रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है। ठीक, तो ये नहीं दिख रहा है तो फिर इधर लिख लेते हैं। छायांकित भाग का तो क्षेत्रफल हो ही गया, इतना लिख लोगे, इधर लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर इस व्यास का क्षेत्रफल लिखेंगे OD वाले का। OD की त्रिज्या कितनी निकली थी R बराबर 7/2, तो इसको लिखेंगे पाई R स्क्वायर प्लस फिर इसको क्या लिखेंगे, ये क्या रहेगा व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये रहेगा पाई कैपिटल R बटे 2 इसका स्क्वायर, अर्धवृत्त हो जाएगा। और इसमें से घटेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है ये, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या होगा AB और ऊंचाई क्या होगी OC क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो सीधा AB गुणे OC लिख दें। ठीक है, जिससे आपको AB भी दिख जाएगी। ये AB बराबर 14 और OC कितनी है
यहाँ अब मान रख दीजिए, हल कर लीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर भी पाई का मान कितना आएगा, आर कितनी 14, सॉरी 14 नहीं, कितनी है 7, कैपिटल आर 7 है। कैपिटल आर देखो 7 निकाली है, कहीं निकाली कि नहीं, ये लिखिए कैपिटल आर ए ओ बराबर 7, यही है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, आधार ए बी कितना है 14 है, और ओ सी कितनी है 7 है, ये आ गया। ठीक है, अब हम ओपन करेंगे तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ठीक है, और ये रहा देखो यहाँ पर करेंगे तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 1/2, 2 का हम यहीं काट देते, 2 से 7, इसको 7 2 सती 14 ना, 7 सती कितना जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 49, 7 गुणे 7 लिख लो डायरेक्ट में, क्योंकि अभी आगे बोल तो पाया नहीं। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 7, ठीक, और 22 7 की गुणा करेंगे, यहाँ पर भी कट रहा है देखो, 7 एकनन 7, 7 दूनी 7 सती 49, और 2 से काटो, 2 एकनन 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 अर्धवृत्त नहीं थे, ये वाला इसे कटा तो, अच्छा यहाँ पर ये था अर्धवृत्त, हाँ ये 2 लिखना था, देखो भूल गए, ठीक है, चलो ठीक, 7 से काट देंगे इसको, 7 सती 49, अरे इधर कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो 2 से ये कटा, 2 दूनी 4 और 2 एकनन 2, 11 आ जाएगा, इधर बचा 2, फिर से लिखो नीचे, अरे यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये भी काटा कहाँ था, देखो 2 दूनी 4 हुआ था, अरे यहाँ लिख देंगे, वो कहाँ परेशान, ठीक है, वो अभी यही काट देते हैं, वो भूल गए थे ना, कोई बात नहीं। चलो इधर काटो इसको, 7 सती 49 कट गया था, 2 दूनी 4, इधर देखो तो 11 और 7 की गुणा करेंगे, 11 गुणे 7/2 प्लस, यहाँ पर देखो कट रहा था तो इस 7 से हमने इसे काट दिया, और 2 से इसे काटे, 2 एकनन 2, 2 से इसे काट देंगे तो 11 आ जाएगा, 2 एकनन 2, 2 एकनन 2, ठीक, 11 सती 77, गुणा करके लिख दें, ऐसे लिख दें, पहले ऐसे लिख दें, और इधर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मिटा देते थोड़ा सा, क्यों हंस क्यों रहे तुम लोग, हंसो नहीं है, भूल गए थे, छूट गया, और तुम्हें को छूट रहा, ठीक, बस यहाँ से दिखेगा, अब देखो ये 11 सती 77/2 प्लस इधर आएगा 11 सती 77, 49 में से घट जाएगा तो 77 माइनस 49, तो कितना बच जाएगा 17 होगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो ये आ गया 77/2 प्लस 17 में से 8 9 जाएगा, बचेगा 8, कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 6 में से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा 2, तो आ गया 28, एलसीएम ले लो फिर जोड़ लो, ठीक, या फिर इसे ऐसे काट दो, ये पॉइंट में आंसर है तो काट देते, देखो 2 से काटेंगे, 2 एकनन 2, 2 3 6, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 17, और 2 8 16, ठीक, एक बचा, 2 पंचे 10, ये आ गया, कट गया यहीं पे, ध्यान से देखो, 2 3 6, एक बचेगा 17 होगा, 2 8 16, फिर एक बचेगा, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 38.5 प्लस
28 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 8 16 का 6.5 ऐसे पहले लिख देंगे, 8 8 16 का 6 एक हासिल और कितना हो गया 6, 8 8 16 का 6 एक हासिल और 2 और एक कितना हो गया 66.5। हाँ तो गया सही, ठीक है। हाँ क्षेत्रफल है, आंसर यहाँ तक आ गया और ये क्षेत्रफल है छायांकित भाग का, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर जिसमें भी भुजाएं दी होंगी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक हो गया।